दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की सबसे एम्बिशियस कैपिटल सिटी को, अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज मैं ग्राउंड पे आया हूं आप लोगों को दिखाने कि कितना काम अमरावती में अभी हुआ है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं और क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ आने वाले हैं। साथ ही हम अमरावती की अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी जहां मैं खड़ा हूं वो है सीड एक्सेस रोड, जो कि इस पूरे अमरावती सिटी की बैकबोन है। ये जो सीड एक्सेस रोड है ये विजयवाड़ा को डायरेक्ट कनेक्ट करता है अमरावती से। और इस रोड की खासियत देखिए ये है कि इस रोड को प्रॉपर काफी ज्यादा ब्यूटिफिकेशन के साथ रेडी किया गया है। इस रोड पे जो है प्रॉपर आपको ग्रीन स्पेस देखने को मिलेंगे, प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है बीच में प्लांटिंग देखने को मिलेगी डिवाइडर पे। साथ ही काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट्स भी देखने को मिलेगी। और मैं सच बताऊं तो जैसे ही मैं इस रोड पे आया तो मुझे लगा कि सच में ये इंडिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इतने तरीके से, इतने ज्यादा वेल मेंटेन तरीके से इसकी बैकबोन मतलब कि इस विजयवाड़ा और अमरावती के रोड को डेवलप किया गया है। तो काफी ज्यादा देखने में दिलचस्प होने वाला है कि ये सिटी कैसी होगी। तो मेरे साथ बने रहिए और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की सबसे एम्बिशियस कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट को। अमरावती के लिए मैंने प्लान किए थे पूरे 3 से 4 दिन, और जैसे ही मैंने अमरावती में एंट्री की मेरे माइंड में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे थे, जो नो डाउट आपके माइंड में भी होंगे। जैसे क्या ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट तो नहीं है, क्या सच में हमें यहाँ कुछ अमेजिंग इंफ्रा देखने को मिलेगा भी या नहीं, और अगर इंफ्रा बन भी रहा है तो क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट चेंज होने पर ये काम रुक तो नहीं जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है, ये कोई एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन रहा, यहाँ डेवलप हो रही है एक प्रॉपर ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी। और एक कैपिटल सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड से नहीं बनती, बल्कि बनती है जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, कल्चरल और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से, और सबसे इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल लैंड अवेलेबिलिटी से। आपकी तरह मेरे माइंड में भी अमरावती को लेकर काफी सारे डाउट थे, क्योंकि आज से पहले हमने भी अमरावती को सिर्फ पेपर्स में ही पढ़ा था। लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आया जब हमने एंट्री ली सीड एक्सेस रोड पर, ना मेरा कैमरा बंद हो रहा था और ना ही मेरी आंखें, क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल रोड प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक मेजर आर्टेरियल कॉरिडोर है जो कि इस कैपिटल की बैकबोन बनने वाला है। इसका मेन पर्पस सिंपल है, विजयवाड़ा को डायरेक्टली अमरावती से स्मूथली कनेक्ट करना बिना ट्रैफिक के हेडेक के। इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी टोटल लेंथ है 21 किलोमीटर। सीड एक्सेस रोड नेटवर्क का ये हिस्सा बेसिकली एक गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंश्योर करेगा कि जब अमरावती फुली डेवलप हो तो एंट्री और एग्जिट सीमलेस हो। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सिटी की वैल्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर बिजनेस मूवमेंट हो या डेली कम्यूट, सब कुछ इस कनेक्टिविटी पर ही डिपेंड करेगा। और जैसा कि मुझे स्टार्टिंग में ही डाउट था कि फ्यूचर में गवर्नमेंट चेंज होने पर ये काम रुक तो नहीं जाएगा, वो भी अब क्लियर हो चुका था, क्योंकि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2026 अब ऑफिशियली पास हो चुका है। और दोनों हाउसेज में बिल पास होने के बाद में ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी ऑफिशियल एग्रीमेंट दे दी है। इसी के साथ अमरावती को ऑफिशियली आंध्र प्रदेश की सोल एंड परमानेंट कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये डिसीजन पहले के 3 कैपिटल वाली प्रपोजल को कम्प्लीटली ओवरराइड करते हैं, मतलब अब स्टेट का एक ही कैपिटल होगा हमेशा के लिए, जो होगा अमरावती। अगर आपको ये पूरा हिस्ट्री नहीं पता कि 3 कैपिटल वाला प्रपोजल क्या था और क्या नहीं, तो वो भी एक बार शॉर्ट में फटाफट जान लेते हैं, तभी हमें आगे की वीडियो पूरी तरह समझ आएगी और तभी आप पूरे इंटरेस्ट के साथ आगे वीडियो में देख पाओगे कि अमरावती में अभी क्या क्या काम चल रहा है। देखिए 2014 में आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन हुआ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू, जिसमें तेलंगाना स्टेट अलग बना और हैदराबाद को 10 साल के लिए जॉइंट कैपिटल रखा गया। उसके बाद उस टाइम के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को एक वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी बनाने के लिए प्लान लॉन्च किया। फार्मर्स ने लैंड पूलिंग स्कीम के थ्रू जमीनें दी और एक मॉडर्न सिंगापुर स्टाइल सिटी का विजन दिया गया। फिर 2019 में गवर्नमेंट चेंज हुई और 3 कैपिटल का प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पहली अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड सेकंड विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड थर्ड कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। एंड उस टाइम की गवर्नमेंट का लॉजिक था डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन इस डिसीजन के अगेंस्ट अमरावती रीजन के फार्मर्स और लोकल ने मैसिव प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जो कई सालों तक चले। लोगों का कंसर्न ये था कि उन्होंने कैपिटल सिटी डेवलपमेंट के नाम पर जो लैंड दिया था, अब उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो रहा है। एंड ये पूरा जो प्रोटेस्ट वाला इशू था, इस पर पॉलिटिकल डिबेट, कोर्ट केस, ग्राउंड लेवल एजुटेशन काफी इंटेंस रहा। उसके बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2026 पास हुआ, जिसमें अमरावती को ऑफिशियली सोल और परमानेंट कैपिटल सिटी डिक्लेयर कर दिया गया और 3 कैपिटल प्लान को एंड कर दिया गया। जब चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया तब एम था एक पीपल्स कैपिटल बनाना, मतलब ऐसी सिटी जो सिर्फ सरकारी ऑफिस का क्लस्टर ना हो, बल्कि लोगों के लिए लिवेबल, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी हो, जैसे कि एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी बनाना जिसमें सिंगापुर जैसी प्लानिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ की गई हो, जहाँ पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, जिसमें वाइड रोड, ग्रीन स्पेसेस, क्लीन एनवायरनमेंट हो। साथ ही इन्होंने डिसाइड किया कि अमरावती को एक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हब भी बनाया जाएगा, जिसमें IT, फाइनेंस,
बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो और इन सब को ग्रीन एनर्जी, रिवर फ्रंट, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इस सिटी के मास्टर प्लान को डिजाइन किया गया है एज ए ग्रिड बेस्ड वेल ऑर्गेनाइज सिटी की तरह, जहां हर चीजें ऑलरेडी प्लान है। इस शहर में ट्रैफिक कियोस्क के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई है और ये आप वीडियोस में देख भी पा रहे होंगे कि रोड यहाँ पे काफी ज्यादा वाइड है, सिस्टमैटिक है ताकि कंजेशन मिनिमम रहे। और ये रोड सिर्फ प्लानिंग या पेपर्स में नहीं है बल्कि पूरे अमरावती में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ रोड्स तो यहाँ पूरे बन के कंप्लीट भी हो चुके हैं और कुछ पर अभी तेजी से काम चल रहा है। और ना सिर्फ रोड्स बल्कि अमरावती में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, जिसमें एक प्रपोज्ड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इस सिस्टम की सबसे खास बात है डेडिकेटेड लेन्स, जो कि मेजर 50 मीटर वाइड सब आर्टेरियल रोड पर स्पेशली बीआरटी के लिए डिजाइन की गई है। मतलब कि अमरावती में बसेस जो होंगी वो ट्रैफिक में फंसेंगी नहीं बल्कि स्मूथली और फास्ट मूव करेंगी, बिल्कुल मेट्रो जैसे एक्सपीरियंस के साथ। टारगेट रखा गया है कि 80% से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, इसीलिए बीआरटी को डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा रहा है मेट्रो, रेल नेटवर्क और 20 से ज्यादा इंट्रासिटी टर्मिनल्स के साथ में। मतलब कि अमरावती में ट्रैवल का पूरा इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना फास्ट, सीमलेस और हैसल फ्री होगा ताकि फ्यूचर में डिपेंडेंसी सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स पर ना हो। इस पूरे सिटी की प्लानिंग में एक और स्ट्रॉन्ग पिलर है इसका क्लियरली डिफाइंड जोनिंग सिस्टम। यहाँ कोई भी चीज रैंडम तरीके से नहीं बनी बल्कि पहले से ही परफेक्टली प्लान की गई है। सिटी के अंदर मल्टीपल स्पेशलाइज्ड जोन को डिफाइन किया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिटी, यहीं से पूरा स्टेट गवर्नेंस ऑपरेट करेगा। इसके बाद फाइनेंस सिटी, जहाँ पे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस हब होंगे। उसके बाद है जस्टिस सिटी, जहाँ पे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट्स और लीगल इकोसिस्टम होंगे। उसके बाद है नॉलेज सिटी, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशनल हब होंगे। फिर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहाँ पे टेक, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए भी जगह दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी, मीडिया सिटी, टूरिज्म सिटी, हेल्थ सिटी को भी डेवलप किया जा रहा है। इन सभी जोनिंग के अलावा भी इस पूरे डेवलपमेंट का एक बड़ा आइकॉनिक पार्ट भी है, जिसमें कृष्णा रिवर के अलोंग डेवलप किया जाएगा एक स्टर्निंग रिवर फ्रंट, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म, लाइफस्टाइल और सिटी की ग्लोबल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए होगा। ये अमरावती को एक यूनिक कैरेक्टर देता है जो बाकी इंडियन सिटी से अलग फील होता है। टारगेट क्लियर है, अमरावती को ट्रांसफॉर्म करना है एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में। अमरावती साउथ इंडिया का एक मेजर इकोनॉमी हब बन सकता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेक्स्ट लेवल हो और प्लानिंग भी। और जितने भी लोग बोलते हैं कि अमरावती में काम इतना स्लो क्यों है, शायद या तो वो कभी यहाँ आए नहीं है या फिर उन्हें ये समझ नहीं आता कि शहर रातों रात नहीं बनते। जब मैं अमरावती गया और ग्राउंड पे मैंने यहाँ ट्रेवल किया तो मुझे काफी तेजी से हाई राइज स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए नजर आए और जब मैंने डिटेल्स में देखा तो पता चला ये है एमएलए एंड एमएलसी टावर्स। अभी मैं खड़ा हूँ अमरावती के सबसे इंपॉर्टेंट जोन में, जहाँ पे एमएलए और एमएलसी के लिए रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक्चुअल में अमरावती एक कैपिटल सिटी है, तो यहाँ का जो विजन है वो सिर्फ ऑफिस और इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पे एमएलए और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करना भी कैपिटल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बड़े प्लानिंग के साथ काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं और काफ़ी सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अभी जो है फिलहाल यहाँ पे एक्सेस के लिए रोड्स वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ टोटल 12 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहाँ स्टिल्ट प्लस 12 फ्लोर बन रहे हैं। इसमें लगभग 288 प्रीमियम अपार्टमेंट्स प्लान है, जिसका साइज है अराउंड 3500 स्क्वायर फीट, यानी प्रॉपर स्पेसियस मॉडर्न रेसिडेंशियल सेटअप। इसका पर्पस सिंपल है, यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलएज और एमएलसीज के लिए एक डेडिकेटेड वैन प्लान लिविंग स्पेस क्रिएट करना, ताकि वो कैपिटल के अंदर ही एफिशिएंटली काम कर सके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनमें से काफी टावर जो है वो लगभग बनके तैयार हो चुके हैं और इन्हें 2026 में ही ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद ही जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे काफी सारे मिनिस्टर्स और जजेस के बंगलो बन रहे हैं। ये बंगलो अमरावती के टॉप लेवल गवर्नेंस के लिए एक प्रीमियम रेजिडेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा आगे चले तो फिर हमें कुछ और हाई राइज टावर्स दिखाई दिए, जो कि थे जियो टावर्स। देखिए, आपको हमने अभी एमएलए और एमएलसीज के फ्लैट दिखाए, साथ में आपको जजेस के बंगलो भी दिखाए, लेकिन मेरे पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये है जियो टावर्स के जोन। क्योंकि अमरावती को एक प्रॉपर फंक्शनल कैपिटल सिटी बनाने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका डिपार्टमेंट है उसका होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जो जियो टावर्स है ये इसी विजन का एक पार्ट है। इन टावर्स को जनरली 12 फ्लोर के अराउंड हाई राइज फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है, जिससे लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स को एफिशिएंटली अकोमोडेट किया जा सके। अमरावती एक ऐसी कैपिटल बन रही है जहां पर हर लेवल के गवर्नमेंट स्टाफ के लिए ऑलरेडी हाउसिंग रेडी हो रही है। और अमरावती को सिर्फ ऊपर से ही मॉडर्न नहीं बनाया जा रहा है, असली गेम तो नीचे चल रहा है अंडरग्राउंड में। यहाँ रोड्स के नीचे कंप्लीट यूटिलिटी नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जहाँ हर एक चीज एक प्लान सिस्टमेटिक तरीके से डाली जा रही है, ताकि फ्यूचर में कभी रोड तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। सोचो नॉर्मली हमारे सिटी में क्या होता है, कभी हमारे सीवर लाइन के लिए रोड टूटती है, कभी केबल्स के लिए, कभी वाटर पाइप के लिए, लेकिन अमरावती में प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही सोल्व कर दी गई है। अगर
बात करें कि यहाँ पे अंडरग्राउंड क्या क्या है, तो यहाँ पर वाटर सप्लाई पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल्स, गैस पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ICT नेटवर्क और सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी डक्ट्स और टनल्स का। यानी अलग अलग पाइप्स और केबल रैंडम नहीं डाले गए, बल्कि एक डेडिकेटेड अंडरग्राउंड कॉरिडोर डक्ट सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। और ये सब चीजें इसको वर्ल्ड क्लास कैपिटल के साथ साथ एक स्मार्ट सिटी कैपिटल भी बना देता है। और इस बात का सखामुरु रिजर्वर एक परफेक्ट एग्जांपल है, जो अमरावती के इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल अर्बन विजन को रिफ्लेक्ट करता है। ये रिजर्वर लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है एंड इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अराउंड 0.03 TMC है, जिसमें है फ्लड मिटिगेशन, जो कि हैवी रेन्स के टाइम पर एक्सेस वाटर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें है स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट, मतलब सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पे होगा वाटर कंजर्वेशन, मतलब कि लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करता है। मतलब अमरावती को फ्यूचर क्लाइमेट चैलेंज के हिसाब से ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा रहा है। साथ ही इस रिजर्वर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये इको टूरिज्म और रिक्रिएशनल हब भी बन सकता है, जहाँ लोग आगे एंजॉय भी कर सकते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अलावा अमरावती में कुछ ऐसी आइकॉनिक चीजें डेवलप हो रही है जो अब तक इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिली, और उनमें से सबसे पावरफुल एग्जांपल है अमरावती हाई कोर्ट बिल्डिंग। अभी मैं खड़ा हूँ अमरावती के आइकॉनिक हाई कोर्ट के कंस्ट्रक्शन साइट पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो लगातार यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और विद इन मंथ्स ही फाउंडेशन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको आइकॉनिक हाई कोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, आप ये फोटो पहले देखिए। फ्यूचर में इस तरह का दिखने वाला ये हाई कोर्ट, और एक्चुअल में पूरे इंडिया के अंदर अभी तक किसी भी कैपिटल में कहीं भी इस तरीके की हाई कोर्ट की बिल्डिंग डिजाइन नहीं की गई है। ये अपने आप में इस तरीके का फर्स्ट हाई कोर्ट है जिसको इतने मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। और सिर्फ डिजाइन की बात नहीं है, एक्चुअल में इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जो पूरी बिल्डिंग को स्मार्ट बिल्डिंग बना देते हैं। इसके रूफ टॉप पे जो है यहाँ पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 50% जो वेंटिलेशन है वो नेचुरली हो जाएगा। आसपास नेटिव प्लांट्स यहाँ लगाए जाएंगे जो इस पूरी बिल्डिंग को इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट हाई कोर्ट बिल्डिंग बना सकता है। ये कोई नॉर्मल कोर्ट या कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है फोस्टर प्लस पार्टनर्स ने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के कोलैबोरेशन के साथ। मतलब यहाँ पूरे ग्लोबल लेवल आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड्स पर काम हो रहा है। डिजाइन इंस्पिरेशन लिया गया है इनसेट इंडिया स्टूपा से, इसीलिए आपको इसमें एक स्टेप रूफ स्ट्रक्चर दिखेगा जो मॉडर्न और कल्चरल दोनों फील देता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 21 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला होगा, जिसमें लगभग 52 कोर्ट्स हॉल्स होंगे। यानी ये एक मैसिव जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। डिजाइन की बात करें तो ये पूरी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ देखने में इंप्रेसिव नहीं है, बल्कि हर डिटेल्स के पीछे क्लियर लॉजिक और पर्पस है। यहाँ रेड सैंडस्टॉर्म स्क्रीन्स का यूज किया जा रहा है, जो एक तरफ हीट को कंट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ बिल्डिंग को एक प्रीमियम एस्थेटिक लुक देते हैं। यहाँ पे दूसरा यूज हुआ है डीप ओवरहैंग्स का डिजाइन, जो कि नेचुरल वेंटिलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे कूलिंग लोड कम होगा और एनर्जी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वही सेंट्रल कोर्टयार्ड और रूफ गार्डन्स इस पूरे स्ट्रक्चर को एक ओपन, ब्रीथेबल एंड पीपल फ्रेंडली फील देता है। मतलब सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक लिवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और इस पूरे कोर्ट के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम यहाँ स्ट्रेटेजिकली 8th फ्लोर पर प्लेस किया गया है, जहाँ से फंक्शनैलिटी और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस मेंटेन होता है। और अगर कंस्ट्रक्शन की स्पीड की बात करें तो काफी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। फाउंडेशन वर्क अराउंड दिसंबर 2025 के आसपास स्टार्ट हुआ था और अब तक इसका फाउंडेशन फेज लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इसी लेवल का एक और आइकॉनिक मेगा प्रोजेक्ट अमरावती में डेवलप हो रहा है, 5 आइकॉनिक टावर्स। आपने YouTube के ऊपर काफी ज्यादा 3D वीडियोस देखी होंगी अमरावती की, जिसके अंदर जो मेन फोकस लोगों को दिखता है वो है 5 आइकॉनिक बिल्डिंग। आज हम उसी 5 आइकॉनिक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुके हैं और आपको दिखा दूं कि यहाँ काफी ज्यादा जो है रैपिडली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा है। दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है कि बहुत जल्द इन आइकॉनिक बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन आइकॉनिक बिल्डिंग का एक्चुअल काम होगा कि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के साथ में वेरियस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऑफिस बनाए जाएंगे। लगभग 145 ऑफिस यहाँ डिजाइन किए गए, जिसके अंदर 40,000 तक एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं। बात करें इस बिल्डिंग के डिजाइन की तो आप 3D वीडियो में देख लीजिए किस तरीके का यहाँ पे डिजाइन होने वाला है। काफी ज्यादा कूल ये बिल्डिंग देखने में लगने वाली है और बहुत जल्द L&T की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अमरावती के इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स का सेंटर पीस है, जो रायपुर में डेवलप हो रहा है और यही फ्यूचर में आंध्र प्रदेश का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनने वाला है। इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 5 मैसिव टावर्स होंगे। 4 होंगे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट HOD टावर्स और 1 होगा GAD मतलब की जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टावर। स्ट्रक्चर देखोगे तो स्केल समझ में आएगा। HOD टावर्स होंगे बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 39 फ्लोर्स के, और GAD टावर इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, जहाँ पे बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 49 फ्लोर्स होंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 32 एकड़ में स्प्रेड है एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट
डेवलपमेंट जोन के रूप में। सबसे फ्यूचरिस्टिक चीज है इसका डायग्रेड टेक्नोलॉजी यूज करना। ये एक एडवांस स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो बिल्डिंग को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, साथ ही एक यूनिक और मॉडर्न लुक भी क्रिएट करता है। कॉर्नर्स नोट्स कंस्ट्रक्शन जैसे टेक्निक यूज हो रहे हैं जो इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा रेयर है। बात करें टावर्स के पर्पस की तो यहाँ शिफ्ट होंगे स्टेट सेक्रेटेरिएट और मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिस। मतलब पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एक ही इंटीग्रेटेड वर्टिकल कैंपस में होगा जहाँ से आराम से सारे सरकारी काम ऑपरेट होंगे। नेक्स्ट जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा अमरावती की क्वांटम कंप्यूटर सेंटर को। अभी मैं आ गया हूँ ना सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि इंडिया के पहले क्वांटम कंप्यूटर की साइट पे। मेरे पीछे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लगभग 2 एकड़ के अंदर ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है और इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर यहीं पे स्टैब्लिश होने वाला है। वैसे फ्यूचर की प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे पीछे पूरी लैंड 50 एकड़ तक इनके पास है क्वांटम वैली बनाने के लिए, जो 2030 तक वर्ल्ड के टॉप 5 क्वांटम वैली के अंदर आ सकता है। यहाँ प्लानिंग की गई है 8 आइकॉनिक क्वांटम टावर्स की, जिनकी हाइट होगी अराउंड 29 to 48 फ्लोर्स के बीच में। मतलब एक फ्यूचरिस्टिक टेक स्काईलाइन ऑलरेडी इमेजिन की जा रही है। इसके साथ ही एक डेडिकेटेड क्वांटम कंप्यूटर सेंटर ग्राउंड +1 भी यहाँ बन रहा है, जो एक इनोवेशन हब होगा जहाँ एडवांस रिसर्च, स्टार्टअप और ग्लोबल टेक कोलैबोरेशन होंगे। मैंने खुद वहाँ विजिट करके इस क्वांटम कंप्यूटर सेंटर को देखा और ग्राउंड पे यहाँ काफी तेजी से काम चल रहा है। देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट और इतने मल्टीपल लोकेशन पर विजिट करने के बाद मुझे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अमरावती सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग नहीं बना रहा, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इकोनॉमी का बेस रेडी कर रहा है। और इस पूरे विजन के पीछे है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब APCRDA, जो अमरावती को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की डायरेक्शन में काम कर रही है। और अमरावती का डेवलपमेंट सिर्फ स्काईलाइन या टेक तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ लॉ एनफोर्समेंट और फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेशनल लेवल पर बिल्ड हो रहा है। आंध्र प्रदेश स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो इंडिया का 8वां फोरेंसिक लैब होगा, लगभग 5 एकड़ कैंपस पर। ग्राउंड प्रोग्रेस की बात करें तो इसका प्राइमरी ब्लॉक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, जबकि ब्लॉक B and C का कंस्ट्रक्शन फेज वाइज आगे बढ़ रहा है। ये काफी एडवांस फोरेंसिक लैब होने वाली है, जैसे कि DNA प्रोफाइलिंग लैब जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होता है, जो कि डिजिटल क्राइम्स को ट्रैक करने और एनालाइज करने के लिए होता है। इसके अलावा है टॉक्सिकोलॉजी लैब जो कि केमिकल एनालाइजिंग और पॉइजनिंग केसेस के लिए यूज होगा। साथ ही नार्कोटिक डिवीजन भी यहाँ पे होगा जो ड्रग रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होगा। साथ ही बैलिस्टिक रिसर्च भी यहाँ पे यूज होंगी। मतलब अमरावती में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नहीं बल्कि हाई टेक इन्वेस्टिगेशन इकोसिस्टम भी रेडी हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में ये फोरेंसिक लैब अमरावती को एक स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न और साइंस ड्रिवन लॉ एनफोर्समेंट कैपिटल बनाने की डायरेक्शन में ले जा रहा है। और इन्हीं सब चीजों में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस पूरे शहर की डेवलपमेंट को बनाता है देश में सबसे अलग, वो है यहाँ पर मैसिव ट्री रिप्लांटेशन। अमरावती की वीडियो मैंने आपको दिखाई, लगभग आपको सारे प्रोजेक्ट्स मैंने अमरावती के विजिट कराए हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को कंसर्न्स होंगे कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट के लिए हजारों पेड़ों को काटा गया होगा। बट यार ये देखिए, इंडिया का ये दुर्भाग्य कहिए कि लोगों को अपने देश के बारे में पता नहीं है कि हमारे देश में कुछ चीज़ें इतनी एडवांस है जो दुनिया में काफ़ी कम लोगों के पास होता है। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये अमरावती के अंदर ही है और आप देखोगे कि मेरे आसपास इतने सारे ट्रीज रखे हुए हैं। एक्चुअल में अमरावती में कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी पेड़ को काटा नहीं गया है, काफ़ी कम पेड़ों को यहाँ काटा गया है। बाकी सभी पेड़ों को लगभग 6 से 7 हज़ार ट्रीज को एज इट इज़ विद रूट लेके आए हैं और प्रॉपर पानी वानी डालने के लिए पूरा पाइप दिया हुआ है। डेली इसमें अपने आप से पानी डलता है ताकि ये जिंदा रहे, हेल्दी रहे। और बाद में जब पूरी जो कंप्लीट हो जाएगी हमारी कैपिटल रीजन अमरावती आंध्र प्रदेश की, कंप्लीट हो जाने के बाद एक एक पेड़ को वापस वहीं पे लगाया जाएगा जहां से इनको लाया गया है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। अगर आप इसको समझो तो ये चीज़ें अगर कहीं चाइना में या यूरोपियन कंट्रीज़ में होती तो पूरी दुनिया को पता होता, लेकिन ये चीज़ इंडिया में हुई है तो किसी को पता नहीं है। लेकिन आपका भाई आ गया है आपको ये चीज़ दिखाने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हमने भी 40 डिग्री के आसपास में आपके लिए लगातार 2 से 3 दिन ग्राउंड पे मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। और इतने सारे प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर देखने के बाद मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ अमरावती बिल्कुल भी फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लान कैपिटल सिटी बनने की डायरेक्शन में अमरावती जा रहा है। एंड जब हम यहाँ रोड्स पर चल रहे थे तो हमने काफी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, वो है इंडिया के ऑलमोस्ट सारे
सारे बड़े बैंक्स यहाँ अपनी प्रेजेंस सेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे बड़े मेजर प्लेयर्स ने यहाँ मैसिव लैंड पार्सल एक्वायर किए हुए हैं, जो एक क्लियरली सिग्नल देता है कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। और सिर्फ स्पेसिफिक जोन से नहीं, लगभग हर कॉर्नर में शहर के आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती हुई नजर आती है। और यहीं पर अमरावती का एक इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर है, जो है APCRDA का ऑफिस, जहाँ से पूरी कैपिटल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है। प्लानिंग, एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन सब कुछ यहीं से मैनेज होता है। एंड ऑनेस्टली जिस स्केल पर यहाँ काम चल रहा है ना, वो इंडिया के एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड से काफी ज्यादा फास्ट फील होता है। अभी रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 5000 एकड़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्लान किया है, जो अमरावती को डायरेक्टली ग्लोबल कनेक्टिविटी देगा। अभी ये एयरपोर्ट काफी ज्यादा अर्ली स्टेज में है, लेकिन इम्पैक्ट फ्यूचर में मैसिव होगा। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी आ रही हैं, जो इस सिटी को एजुकेशनल हब भी बना रही है। फ्यूचर प्लानिंग में अमरावती को मेट्रो और RRTS से कनेक्ट करने का प्लान भी है। साथ ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलेट ट्रेन की अप्रूवल भी दे दी है, ताकि लॉन्ग टर्म में सिटी फुली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्रिवन बन सके। अगर आप ये पूरी पिक्चर देखो तो अमरावती सिर्फ एक कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक विजन है, एक एक्सपेरिमेंट है, और शायद इंडिया का सबसे बोल्ड अर्बन ड्रीम भी है। यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बन रही, गवर्नमेंट के लिए आइकॉनिक टावर्स है, फ्यूचर के लिए क्वांटम वैली है, स्मार्ट अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास हाई कोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ग्लोबल कनेक्टिविटी है, और लार्ज स्केल रेसिडेंशियल इकोसिस्टम है। मतलब हर लेयर पर फ्यूचर पहले से डिजाइन हो रहा है। और हाँ, डेवलपमेंट को जज करना इजी होता है स्क्रीन पर बैठकर, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हो तब समझ आता है कि ये प्रोजेक्ट स्लो नहीं है, बल्कि स्केल में बड़ा है। क्योंकि बड़े शहर टाइम लेते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और अमरावती ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं बनने वाली, ये इंडिया का फ्यूचर सिटी का ब्लूप्रिंट बन सकता है।